अन्य भाई कमल रतूड़ी जी, भाई भरत कुंवर जी, हमारे बद्रीनाथ मंदिर के पूर्व धर्माधिकारी श्री उनियाल जी, आप सभी को मेरा नमन। आज जोशीमठ का अस्तित्व खतरे में, सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। किस जोशीमठ को किस हिसाब से देखा और कैसा हमने देखा। आज से नहीं, पुरातन काल से, पौराणिक धरती, ऐतिहासिक धरती, जहाँ पर कतूरी वंशजों ने अपना राजधानी बनाया, जिसको शंकराचार्य ने अपनी तपस्थली चुना, जहाँ पर शंकराचार्य नरसिंह भगवान जी खुद अवतरित हुए। तो इसकी भूमि में आज ये घटना घट रही है, तो बिल्कुल विश्वास ही नहीं हो रहा। एक तो ये मैं नहीं चाहता कि ये हम पुरानी चीज़ों को याद करें। 1976 में क्या हुआ, 1973 में क्या हुआ, बड़े मुद्दे उठा कर कुछ होना नहीं है। अब हमने भविष्य के बारे में सोचना है। भविष्य ऐसा कि हमारा पुराना जोशीमठ वो पुनर्जीवित हो जाए, साइंटिफिक वे में इसका ट्रीटमेंट हो, जो लैंडस्लाइड हो रहा, जो जमीन धस रहा है, उसका उचित ट्रीटमेंट हो, और जो यहाँ के वासी वो यहाँ पर रहें। सरकार की कई मंशाएं हैं कि इनको पीपल कोटी में बसा दो, इनको गौचर में बसा दो। क्या ये लोग बस पाएंगे वहाँ पे? हम तो हिमाचल प्रदेश के लोग हैं, हमें जब तक बर्फ नहीं मिला तब तक हमको आनंद नहीं आता। और प्रकृति ने कुछ हमारे ऊपर ऐसा अभी नियमताएं बसाई हैं कि बर्फ नहीं आया अभी तक। क्या हाल होता जिन बेचारों का घर टूटा हुआ है, जो 8-10 कमरे या 5-6 कमरे के मकान में रहते थे, आज वो एक हॉल में रह रहे हैं। हॉल में एक भी नहीं, 30-30, 40-40 लोग एक साथ रह रहे हैं। टॉयलेट के लिए लाइन पर लगना पड़ रहा है। बीच में तो उनको किसी को तो खाना भी नहीं मिल रहा था प्रॉपर, रहने की व्यवस्था नहीं हो रही थी ढंग से। तो मेरा सरकार से यही निवेदन है कि जो प्रभावित लोग हैं उनको उचित मुआवजा दिया जाए, उनका उचित पुनर्वास हो, जिससे कि वो अपने उन जगहों पर आराम से रह सके। मैं अपने ब्लॉक मुख्यालय में, अपने सब डिवीज़न में, ये तो हमारा हेडक्वार्टर हुआ, मेरे गांव का हेडक्वार्टर हुआ। यहाँ जो भी विकास के कार्यक्रम चले इसी हेडक्वार्टर के माध्यम से होना है मेरे यहाँ। तो आज मेरा भी एक नैतिक कर्तव्य जोशीमठ संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जोशीमठ संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अभी तो नहीं अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो नहीं अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। जिला प्रशासन होश में आओ, जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जोशीमठ की एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ब्लॉक जोशीमठ संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जोशीमठ संघर्ष समिति संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आवाज दो, आवाज दो। हर जोर जुल्म की टक्कर से संघर्ष हमारा नारा है। हर जोर जुल्म की टक्कर से संघर्ष हमारा नारा है। दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे। दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे। दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे। आवाज दो, आवाज दो। हर जोर जुल्म की टक्कर से संघर्ष हमारा नारा है। जी सबको बता दिया, सीडीओ साहब आए हैं, उन्होंने बोले आगे जाके सीधे साहब बोल रहे हैं। हाँ सबको बोल देना, फिर वो मेरे को नहीं कौन कौन है, जरा नाम हमें दे देना। नाम क्या देना, सब सारे बच्चे पूरा मोहल्ले जो है, पूरा मोहल्ला नहीं बैठा है ना। अरे हल्ली क्या
80% बन गया था। लोगों ने विरोध किया कि नहीं ये हानिकारक है, बंद हुआ प्रोजेक्ट, हो जाए बंद, क्या दिक्कत आ रही। लेकिन हम लोग तो बचे और आज ये कह रहे हैं, इनके आंकड़े मैं सुनता रहता हूँ, ये कह रहे हैं कि साहब आप बताओ कि जगह कहाँ है, आप बताओ जगह कहाँ है भाई जगह दिखाओ हमको। अरे तुम्हारे पास इतने रिकॉर्ड ऑफिस पड़े हुए हैं, तुम्हारे एसडीएम है, तुम्हारे तहसीलदार है, तुम्हारे डीएम है, तुम्हारे पास होगी ना जमीनों की लिस्ट कि कहाँ जमीन है सरकार की, वहाँ पूछो कि यहाँ जमीन है, आप कितने परिवार। अब मैं थोड़ा सा आप लोग डॉक्टर बिष्ट का भी सुन लीजिए। एक सवाल मैं पूछ लेता हूँ, सर्वे और मुआवजे के लिए कुछ समयावधि निर्धारित की? सर्वे का समयावधि हम लोग कोशिश करेंगे कि एक हफ्ते में हो जाए और फिर उसके बाद जैसे सरकार ने निर्णय लिया तत्काल। सर, ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कब से शुरू होगी, फिर अब कब से माना जाए इसे? अब मैं ध्वस्तीकरण के बारे में एक मैटर क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि केवल दो होटल का वो भी ध्वस्तीकरण शब्द मैं यूज नहीं करूँगा, डेमोलिशन नहीं है, डिसमेंटलिंग है, क्योंकि उसको केयरफुल तरीके से करना पड़ता है। अगर बुलडोजर से गिराएंगे तो वो डैमेज हो जाएगा अगर बल के स्ट्रक्चर्स। तो जो सीबीआर की टीम आई है वो जैसे सजेस्ट कर रहे हैं वैसे ही एग्जीक्यूट किया जाए। और इसके अलावा कोई अन्य आवासीय भवन अभी ध्वस्तीकरण या डिसमेंटलिंग करने का इरादा नहीं है। लेकिन अभी स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग हो रही थी तो कुछ स्टेक होल्डर्स ने स्वयं डिमांड किया था कि मेरा स्ट्रक्चर डिसमेंटलिंग कर दिया जाए। तो हमने कहा कि ये दो होटल हैं, इसका सरकार का निर्णय है डिसमेंटलिंग करें, क्योंकि अगल बगल के जो भवन है उसको रिस्क है। इसके अलावा अन्य भवन स्वामी खुद अगर अनुरोध करते हैं तो उस पर सर फिर निशान क्यों लगाए गए हैं? अगर ये नहीं गिरा ले तो फिर निशान उनको वेकेट करने के लिए, उनको टेम्पररी वेकेट करने के लिए। तदुपरिचितोत्सां श्रीपुण्यतिथौ आश्लेषानक्षत्रे प्रीतियोगे त्ववकर्णे धनुः राशिस्थिते श्रीसूर्ये सिंहराशिस्थिते श्रीचन्द्रे शेषेषु ग्रहेषु यथायथं राशिस्थानस्थितेषु सत्सु एवं ग्रहगुणगणविशेषणविशिष्टायाम् अस्मद्गुरुवर्याणां जगद्गुरु ज्योतिष्पीठाधीश्वराणां जगद्गुरुशङ्कराचार्य स्वामिश्री अभिमुक्तेश्वरानन्द सरस्वतीपादानां तेषाम् आज्ञया तथा तेषां प्रतिनिधिभूतेन स्थितः अहं भूम्यधिष्ठित सर्व उत्पन्न जलादिसञ्चयेन यो दोषः समजनि तद्दोषपरिहारार्थं सर्व अनिष्टनिरसनपूर्वकं भगवत्याः दुर्गास्वरूपा। सर फिर पे निशान क्यों लगाए गए हैं? अगर ये नहीं गिरा ले तो फिर निशान उनको वेकेट करने के लिए, उनको टेम्पररी वेकेट करने के लिए। दो लोग जो होटल आप बता रहे हैं इनको डिसमेंटल कब करेंगे? अभी हम लोग तो तैयार हैं, केवल हितधारकों की कुछ रिजर्वेशंस थी, इसलिए उनके साथ वार्ता की गई है और वार्ता सकारात्मक रूप से हुई है और मुझे उम्मीद है कि अब दोबारा टीम जाएंगे तो उनको सही है। सर मंथली रेंट और जो राशन के लिए जो राहत सामग्री दी जाती है 6 महीने तक, वो तो लगातार मिलती रहेगी? वो मिलती रहेगी, उसके साथ जो 50,000 रुपये और अतिरिक्त हम लोगों ने दे दिया है उसका रिव्यू आता है। सर, केंद्र से हमें पैसा मिला है या हमने डिमांड की है, क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट भी खर्च होने वाला है, तो क्या हमने केंद्र से पैसे की डिमांड किया, फंड रेज कर रहे हैं, क्या कुछ प्लान है सर? ये आपदा प्रबंधन सचिव उसका पैकेज की बना रहे हैं, तो उसे बना रहे हैं। जो भवन आपको में सीमित किए जाती है सुरक्षित वाले, उसका लोग जाना नहीं चाहते, तो हमको वहाँ से हटाया जाए। देखिए, टेम्परेरी जो जहाँ पर रीलोकेट किया हुआ है, फिर उसके बाद आगे 50,000 रुपये हम लोग इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये होटल के कमरे में रहने में असहज महसूस करते हैं, नेचुरल है। और दूसरा, उनके सामान वहाँ पर पड़ा हुआ है, सामान को निकाल करके वो किसी किराए के भवन में जाना चाहते हैं तो चले जाए, उसके लिए जो उनको धनराशि चाहिए वो हम लोग। सर, ये कर्णप्रयाग उत्तर ये ज्योतिर्मठ में जो इस समय की आपदा आई है वो बहुत ही ऐसा है कि इसके लिए सब लोग प्रयास कर रहे हैं, सरकारें भी प्रयास कर रही हैं। उसी क्रम में आध्यात्मिक प्रयास की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि हम ये जानते हैं, मानते हैं कि भगवत कृपा से बड़ी बड़ी विपत्तियां टल जाती हैं। प्रहलाद जी के ऊपर कितनी विपत्ति आई, आग में बैठा दिया, लेकिन भगवान की इच्छा थी कि नहीं वो बचना है तो बच गए। तो भगवत कृपा के लिए अनुष्ठान बताए गए हैं। तो पूज्य ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी विमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज ने ये बताया कि इस विपत्ति से भी भगवती ही रक्षा करेंगे। तो आज हम लोगों ने नरसिंह मंदिर परिसर में चंडी पाठ आरंभ किया है। संपुटित श्लोक हमारा ये है कि जो हमारे द्वारा दुष्कृत पाप हो गए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आज ये विपरीत परिस्थिति बनी है, वो विपरीत परिस्थिति समाप्त हो जाए
जो दारिद्र्य आने वाला है वो समाप्त हो जाए और हमारे जो अपने हैं उनसे हमारा वियोग ना हो और भगवान का आशीर्वाद हमको मिले। इन सभी कामनाओं से संपुटित श्लोक 12वें अध्याय के 5वां श्लोक न तेषां दुष्कृतम किंचित दुष्कृतोत्थान चापदः भविष्यति न दारिद्र्यम न चैवेष्ट वियोजनम, इस श्लोक से संपुटित करके चंडी पाठ आज आरंभ किया गया है और यही भगवती से प्रार्थना की गई है कि भगवती आपके आशीर्वाद से सबकी रक्षा हो।